वो रसोई घर, सामने। ये सामने ये रसोई घर है। हाँ जी, चप्पल। ये सीता माता जी का रसोई घर है, आप देख रहे हो सीता रसोई घर। क्या है इसके अंदर? गेट तो बंद है। अच्छा ओके। इतनी छोटी जगह में 60,000 लोगों को भोजन बनता था। रिद्धि सिद्धि थी। माँ अंदर आ जाओ माँ। में आप आएंगे पूरे 365 दिन आके आग दूध देखिए आप इसी प्रकार से हरा ही मिलेगा। डकैत से ये सप्तऋषि भगवान ने इनको ज्ञान दिया था। उस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्सु। अच्छा नहीं, मतलब डकैत से ऋषि बनने का कारण मतलब कुछ हुआ होगा ना। ऋषि ने उनको ज्ञान दिया था। सप्तऋषि ने उनको ये सर झुका के ध्यान से। यहाँ सीता माता बैठती थी। वाल्मीकि आश्रम, ये असली आश्रम है वाल्मीकि का, वाल्मीकि जी का। सीता मैया उतनी दूर से आया आपका आश्रम देखने के लिए और अब कहाँ खाना बनाती थी। जी मंदिर बंद हो गया है ना। हाँ मंदिर बनी। अच्छा वो रसोई घर, सामने। ये सामने ये रसोई घर है। हाँ ये सीता माता जी का रसोई घर है, आप देख रहे हो सीता रसोई घर। क्या है इसके अंदर? अच्छा ये रसोई घर है, यहाँ माता सीता जी। गेट से जाइए। अच्छा गेट से अंदर जा सकते हैं। सीता मैया कितनी कष्ट से सीता मैया यही खाना बनाती थी। ये गेट तो बंद है। अच्छा ओके। इतनी छोटी जगह में 60,000 लोगों को भोजन बनता था। रिद्धि सिद्धि थी। माँ अंदर आ जाओ माँ। ये सीता माता का इतनी सी जगह में हाँ वो इतनी। जय सीता मैया। वहाँ सिंदूर देखिए रखा हुआ है। आप लोग अपने मांग में लगाइए, स्वागवती लोग, बाकी लोग टीका लगाइए मस्तक में। यहाँ से हाँ जी। इतने हाँ इतने घर में रिद्धि सिद्धि थी वो तो। भगवान थे सब कुछ। घोड़ा पकड़ लिया गया था। हाँ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों लोग मूर्छित हो गए थे। घोड़ा छुड़ाने वाला कौन बचा था? भगवान तो बचे थे। तब वो यहाँ आए थे। तब यहीं पे सारा परिचय और भेद पड़ा था। सामने देखिए राम दरबार लगा हुआ है। सामने है राम दरबार है। प्राचीन मूर्तियाँ हैं। और ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण की रचना किए थे। ये जो आप घास देख रहे हैं ये सीता माता के केस हैं। जिस समय मैया सीता जी भूमि में प्रवेश किए थे उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते हुए मैया के केस ही पकड़ पाए थे। उसी से अपने हाथों में रेखाएं बनी। हाथ में जो रेखा आप देख रहे हैं तभी से प्रारंभ हुई हैं। ध्यान से देखिए, नीचे फर्श बनाई जाती है, 24 घंटे के अंदर क्रैक हो जाती है। और वही ध्यान से देखिए तो आपकी रेखाएं और मिलेंगी कुछ ना कुछ। ये फ्लैशलाइट जलाओ। प्रकाश होता तो आपको इसकी 3 बार परिक्रमा करिए। अपने घर परिवार के बिगड़े कार्य कहिए। बच्चे हैं तो उतार के डाल दीजिए, जिससे बच्चों की बाधा विपत्ति परेशानियां दूर करती निशान दिखाना हमने। इधर यहाँ दिखाना अंदर। ये भी इसके फोटो लेना। नहीं नहीं, ये प्राचीन मूर्ति कुछ बता रहे थे ना। ये राम जी का दरबार लगा था यहाँ पे। 3 बार घूम। 3 बार। यहाँ क्या हुई थी? वन देवी के नाम से रहती थी। वन सीता देवी। जी का यहाँ पे नाम चेंज हो गया नाम था। चेंज करके रही थी वन ना। देवी नाम रख दिया मतलब कि गया। वन देवी है ये। जब अच्छा। निकाले थे जब आई थी तब वन देवी के नाम से ही रहती थी। तो बाद में पता चला कि वो सीते हैं। और ये वृक्ष जो है ये ओरिजिनल चीज है जो कुछ है। ये ओरिजिनल वृक्ष है। जी। ओरिजिनल क्या मतलब इससे? सीता जी के ही समय की वस्तु है ये। अच्छा 9,80,064 वर्ष पुराना वृक्ष। सीताजी के समय का पेड़ है। जी हाँ। तो सीता मैया यहाँ क्या करती थी? इसी पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने साधना किया था, तपस्या किया था जब यहाँ रहती थी मैया जी। पहले भगवान वाल्मीकि जी ने किया था, बाद में मैया जी ने किया था। तो इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते हैं और नए पहनते हैं, वैसे ही आप ध्यान से देखिए। ये देखिए ऊपर का पूरा पेड़ आपका खत्म हो रहा, सड़ रहा, गला मिट्टी हो रहा। ऊपर का पोर्शन देखिए, टार्च हो तो जला सकते हैं। यस जलाओ ना। ये देखिए ऊपर का फेस पूरा आपका समाप्त हो रहा है। अंदर और अंदर देखिए फिर से दूसरा नया पेड़ तैयार हो रहा है। और कभी भी आपको इसमें पतझड़ नहीं मिलेगा। आप किसी मौसम पे आइए, किसी भी ऋतु में आप आएंगे, पूरे 365 दिन आके आग दूध देखिए आप
इसी प्रकार से हरा ही मिलेगा। तो इसमें क्या कोई फल भी आता है? हाँ, कि फल होता है, बाजरे के जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा होता है, अच्छा, उसको खाया जाता है? खाया जाता है। मई जून में खाने को मिलता है। इस पेड़ का नाम है पीलू। 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 इसी पेड़ का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था और इतना घना जंगल था कि सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ती थी। जो आपके लौकुश कांड में एक चौपाई है, ब्रह्मावर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में माँ सीता ही छोड़ी गई थी। अच्छा। और जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं, मुख्य केवल यहाँ पे 4 स्थान है जिसके द्वारा लोग आते हैं और जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ है। कोई भी आपके घर में पूजन का कार्य होता है तो सबसे पहला संकल्प इसी क्षेत्र का होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्रे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतरे, फिर समय तिथि नाम नक्षत्र गोत्र के द्वारा पूर्ण होता है। तो पहला स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो गंगा के किनारे खूंटी एक लगी हुई है। वो खूंटी जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है। उसी जगह पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था। फिर उसी से थोड़ा मनु और आगे और शत्रुपा आप कौन? जाएंगे, हाँ, मनु और शत्रुपा कौन है? नर और नारी, अच्छा। जो सबसे पहले नर नारी की उत्पत्ति हुई है वो वहीं से हुई है। अब वाल्मीकि जी कहाँ बैठ के लिखते थे? वो मंदिर बंद है, सामने मंदिर। अच्छा, वो और मंदिर। उसी के पास में पड़ता है ध्रुव टीला, जहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ है। तीसरा ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे रामायण लिखी और यहाँ पे तपस्या किया। और चौथा नीचे गेट के पास है लवकुश जन्मभूमि है, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ और वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश पकड़ के। हाँ, वहाँ तो देखते तब सारा भेद और परिचय खुला था। वो स्थल है। वृक्ष को आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। धीरे से एक बार परिक्रमा कराइए। आप लोग सर झुका के निकलिएगा उधर से देख के। फ्लैशलाइट दिखाते हैं। आगे छोटा है तो सर झुका के निकलिए। वाल्मीकि ये जी स्थान डकैत से ये सप्तऋषि भगवान ने इनको ज्ञान दिया था। उस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्सु। अच्छा, नहीं मतलब डकैत से ऋषि बनने का कारण मतलब कुछ हुआ होगा ना? ऋषि ने उनको ज्ञान दिया था। सप्तऋषि ने उनको फरसत लेके दिखाया कि लाओ जो कुछ तुम्हारे पास है। तो सप्तऋषि भगवान ने कहा हमारे पास लंगोटी है, कमंडल है, और क्या है। पैसे कौड़ी तो बाबा लोग पास होता नहीं है। कहे ठीक है तो हमें लंगोटी और कमंडल दे दो। कहे हम तुम्हें सब दे देंगे, जो आप मांगोगे हमसे हम सब दे देंगे, मगर ये तुम बताओ जो पाप कर्म हत्या सब कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, माता पिता के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या ठीक है तुम कर रहे हो, अब ये बताओ तुमको पाप के साथी होंगे वो लोग। तो उनका बिल्कुल होंगे, जब खा रहे हैं सभी लोग साथ देंगे। कहे नहीं, जाओ जब पूछ के आओ। तो उन्होंने कहा कि हम घर जाएं तुम भाग जाओगे। अच्छा तो विश्वास नहीं हो रहा तो हमको पेड़ से बांध दो। तो सप्तऋषि भगवान को बांध के फिर घर गए। माता पिता सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। बस उस जगह उनको ज्ञान हुआ कि हमारे लिए कोई करने को नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं। बस उस जगह उनको ज्ञान हुआ। वहाँ से भागते दौड़ते आए महाराज के चरणों पे। तो महाराज ने इनको राम नाम का मंत्र दिया था, लेकिन इतना इन्होंने पाप किया था कि राम का नाम लेना नहीं जानते थे। वो मारने के अलावा दूसरा काम नहीं जानते थे। इसलिए वो यहाँ एक जगह बैठ के वो मरा 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 करते करते राम नाम की धुन निकलने लगी। तभी उनसे कहा जाता है उल्टा है नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि से वाल्मीकि बने थे। दीमक को ही वाल्मीकि कहते हैं। सरकार का ध्यान नहीं है इस स्थान पर। सर चलो आगे दिखाओ। परिक्रमा तुमने नहीं की ना अभी? चलो मेरे साथ करो। देखना नीचे, यहाँ दिखाना इधर साइड में। अच्छा इधर बन है, देखना देखना सामने देखना। ये सर झुका के ध्यान से। यहाँ सीता माता बैठती थी। समय लिस्ट बन रहा है यहाँ का, मांगा है ना कि कानपुर को टूरिस्ट प्लेस में क्या करा जाए। 2030 इसका नाम तो पहले आता है। ज्यादा जोरदार 2030 तक कर देंगे, अगली बार योगी जी यहाँ का उद्धार आपकी करेंगे। अगर आ गए तो फिर साधन तो अभी तो क्या है हमारा काशी और यहाँ क्या था? पहले उनका जन्मभूमि का मसला हुआ, अब काशी और उसका हो रहा है। अच्छा, अब लास्ट की कहानी यहाँ की है तो लास्ट में